नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, गोदान एक ऐसा उपन्यास जो हमेशा प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। हमारे पास गोदान ग्रामीण भारत का यथार्थ चित्रण नाम के लेख के कुछ हिस्से हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है। 1936 में आई थी ये। कहानी है होरी की, एक आम किसान, सपना, बस एक गाय पालने का। हाँ, एक गाय। सुनने में कितना मामूली लगता है, पर उस वक्त और होरी के लिए ये इज्जत की बात थी। सही कहा। सामाजिक प्रतिष्ठा, एक बेहतर जिंदगी की छोटी सी उम्मीद, यही सब जुड़ा था उस गाय से। तो आज हम यही देख रहे हैं कि ये सीधी सादी कहानी इतनी असरदार क्यों है और ये लेख क्यों कहता है कि ये आज भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। तो लेख बताता है कि कहानी होरी के संघर्षों के आसपास घूमती है। वो मतलब बहुत ईमानदार है, मेहनती है। हाँ, पर फिर भी फंसा हुआ है। गरीबी, कर्ज, उस जाल से निकल ही नहीं पाता। हाँ, और इसमें जमींदार हैं, पुरोहित हैं, महाजन हैं, मतलब वो पूरा सिस्टम जो उसका शोषण करता है। सही। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उस दौर के, आप कह सकते हैं, हर भारतीय किसान की हालत दिखाती है। अच्छा। वो कर्ज का बोझ, समाज का दबाव और एक ऐसी व्यवस्था जहां मेहनत का कोई मोल नहीं। होरी की जो गाय की इच्छा है ना, वो असल में सिर्फ जानवर की इच्छा नहीं है। वो इज्जत से जीने की, थोड़ी पहचान पाने की तड़प है। और विडंबना देखिए, यही इच्छा उसे और मुश्किल में डाल देती है। ये तो हुई आर्थिक बात, पर लेख सामाजिक मुद्दों की भी बात करता है ना। बिल्कुल करता है। साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे जाति व्यवस्था की जकड़न थी, दलितों के साथ जो भेदभाव होता था और धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता था। प्रेमचंद ने बिना किसी झिझक के वो सब दिखाया है। और महिला पात्र? धनिया का जिक्र आया था। धनिया, झुनिया, ये पात्र बहुत मजबूत हैं। लेख भी यही कहता है। वो सिर्फ हालात की मारी नहीं है, वो लड़ती हैं, सवाल उठाती हैं, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। अच्छा, और प्रेमचंद की भाषा, उनके लिखने की कला, मुझे हमेशा लगता है कि वो कितनी आसानी से इतनी गहरी बातें कह जाते थे। बिल्कुल। लेख में उनकी शैली को सरल, सजीव और यथार्थवादी कहा गया है। सजीव, हाँ। मतलब भाषा ऐसी कि सीधी दिल में उतर जाए। किरदारों का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। लगता है होरी या धनिया सामने ही खड़े हैं। इसीलिए लेख इसे दिल छूने वाली कहानी और यथार्थपूर्ण पात्रों वाली रचना कहता है। किरदार काले या सफेद नहीं है, उनमें अच्छाई भी है, बुराई भी, कमजोरी भी, इंसान है वो। तो मतलब ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये उस समय के समाज का आईना है, एक दस्तावेज। हाँ, लेख का इशारा उसी तरफ है। इसे भारतीय गांव की जिंदगी का एक सच्चा दस्तावेज माना जाता है। इसने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, समाज सुधार की जरूरत बताई। हालांकि लेख में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अंत बहुत निराशाजनक है, या फिर जो शहर वाले पात्र हैं उनका हिस्सा कहानी से थोड़ा अलग थलग लगता है। अच्छा, ये भी एक पक्ष है। हाँ, पर इन बातों के बाद भी उपन्यास का जो असर है, जो महत्व है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। इसे पढ़कर वाकई लगता है कि हाँ, भारतीय समाज कितना जटिल है और एक किसान के मन में क्या क्या चलता है, वो पढ़ते खुलती हैं। निश्चित रूप से यह हमें उन भावनाओं, उन मजबूरियों, उन सपनों से जोड़ता है जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जैसा ये लेख कहता है, गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारतीय किसान की जिंदगी, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदों की एक दर्द भरी सच्ची तस्वीर है। सही कहा। जो भी भारत की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को समझना चाहता है, उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और लेख का ये कहना कि उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है ना। हाँ, क्या सवाल? यही कि होरी के संघर्ष के कौन से हिस्से, क्या वो कर्ज का जाल या सामाजिक दबाव या व्यवस्था से उसकी लड़ाई, आज के समाज में भी हमें दिखाई देते हैं। सोचने वाली बात है। और यही सवाल शायद उपन्यास की असली ताकत है, उसकी प्रासंगिकता है।